जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले टेस्ट नंबर 9 है ना। फुल लेंथ टेस्ट है, 1 से 100 प्रश्नों को फटाफट इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग जो है पिछले जितने भी सेट कराए गए हैं उनको आप देख लिए होंगे, उससे आपका गजब का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, है ना। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया बताइए। कह रहा है कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भारत को, तो इनको नहीं किया गया है। ठीक है, साहिना अली या मालदीव की, इनको किया गया, हाँ इनको किया गया है। फ्लावियानो एंटोनियो यल विलानुएवा फिलीपींस, इसको भी किया गया है। एजुकेट गर्ल्स दी फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसको भी किया गया। तो 2, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है फिलीपींस में। कहाँ पे हुआ है? फिलीपींस में हुआ है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कथन और कारण दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात तो सही है। कह रहा है पदार्थ के कण जो है वे निरंतर गति करते रहते हैं। ये भी बात सही है, ये भी बात सही। बट ये जो है कथन जो है, मतलब जो कारण है, ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कथन ए और कथन आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता नहीं है। बट सत्य तो दोनों है, ए और आर सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। देखिए, जो मतलब वैज्ञानिक क्या बोले हैं कि इस विश्व में जो प्रत्येक वस्तु होती है, जो जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पंचतत्व का नाम आपने सुना होगा, दिया होगा। ठीक है, दिया है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं बताइए, तो पदार्थ वह है कि जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है ना। और हर पदार्थ जो होता है किससे बना होता है? सूक्ष्म कणों से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है? विलियन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में आपको बताना है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, हाँ है, जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान सा होता है। ये बात एकदम सही है। विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म 10⁻⁹ मीटर होता है, अतः विलयन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये भी बात सही है, यह भी बात जो है एकदम सही सही दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता, क्योंकि विलयन के जो कण होते हैं वे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये भी बात सही दिख रहा है। विलयन के कण अस्थायी होते हैं, हाँ, अतः विलयन में से विलेय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जाता। ये भी बात सही, तो सभी सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी सही दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो विलयन होता है वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। और विलयन को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक विलेय होता है, एक विलेय होता है, और एक क्या होता है? एक होता है विलायक। ये क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, तो आप उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो फटाफट आपको देख के आगे बढ़ जाने होते हैं, उसमें ज़्यादा माथापच्चीकरण नहीं होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में आपको बताइए। देखिए, कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, हाँ यह एक तो सांविधिक निकाय लग रहा है। ठीक है, अध्यक्ष के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसके बारे में हमको बताना है। हमको यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है यहाँ पे 3 वर्ष होगा या 70 वर्ष, 2 में से इसमें एक होगा। इस प्रश्न का आंसर आप दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि पाँचवा कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊँची है। क्या ये बात सही है? जो पूर्वी घाट है, जो पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊँचे हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। ये बात एकदम गलत है। तो जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊँचे हैं, कम ऊँचे नहीं है, अधिक ऊँचा है। ये बात गलत है, ये बात सही है। ठीक है, तो पश्चिमी जो घाट है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊँचा। यही तो मैं देख रहा था कि आप सही बता पा रहे हैं कि गलत, बस यही है। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो पश्चिमी, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया कि नहीं। तो पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊँचे हैं, कम ऊँचे नहीं है, अधिक ऊँचा है। क्या है? अधिक ऊँचा है, अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो ये सही होगा और ये गलत होता है। इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ क्या रहा है? हाँ देखिए, इसमें यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं होगा भाई? तो यही सत्य नहीं होगा। ठीक है, कि यही सत्य नहीं होगा, याद रखिए। देखिए, मैं आपको बता दूँ, देखिए जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट होता है, यह पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है ना। और जो पश्चिमी घाट होता है यहाँ पे काफ़ी सारी चोटियाँ भी होती हैं, नीलगिरी की चोटियाँ वगैरह आप नाम सुने होंगे। और जो पूर्वी घाट होता है वह वहाँ से उड़ीसा से लेकर जो नीचे तमिलनाडु होता है वहाँ तक इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। और इधर साइड जो है, इधर ये पश्चिमी घाट होता है। ठीक है, ये सब याद रहेगा कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ओकुन का नियम किससे संबंधित है? ओकुन का नियम किससे संबंध को दर्शाता है? किसके भी संबंध को दर्शाता है? तो जो ओकुन का नियम होता है ये आपका जो है बेरोजगारी और उत्पादन को दर्शाता है। ओकुन का नियम बेरोजगारी और उत्पादन को दर्शाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करिए। तैमूर का आक्रमण भारत में कब होता है?
तो जो तैमूर का आक्रमण भारत पे कब होता है, इसको आप बताइए। तैमूर का भारत पे आक्रमण होता है 1398 में। कब होता है? 1398 में। बहलोल लोदी का सिंहासनारोहण कब होता है? तो बहलोल लोदी का सिंहासनारोहण होता है 1451 में। 1451 में। बंगाल में तुगरिल खां का विरोध कब होता है? तो यह जो है 1279 के आसपास में। और तक्कोलम की लड़ाई कब होती है? तक्कोलम की लड़ाई होती है आपका 949 ईस्वी में। 949 ईस्वी में, है ना। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें 949 यानी कि पहले 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद क्या आ रहा है बताइए? इसके बाद फिर 1200 थर्ड आ रहा है ना। इसके बाद फिर 1 आ रहा है, फिर इसके बाद 2 आ रहा है। 4312, 4312 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सितंबर 2025 में केरल में पाए गए प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस इस बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए भाई। कह रहा है इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है। क्या ये बात सही है? हमको तो नहीं लग रहा है सही है। हमको तो नहीं लग रहा है सही है, हैं? एकदम सही बाबा, एकदम सही है, ठीक है। यह पीने के पानी या व्यक्ति के माध्यम से फैलता है? नहीं, यह पीने के पानी व्यक्ति के माध्यम से नहीं फैलता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। यह बीमारी मस्तिष्क के ऊतक को नष्ट कर देता है? एकदम सही है। केवल 1 एंड 3 हो जाएगा, केवल 1 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा भावनाओं में ना भैया ध्यान से आंसर करिए, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन में डाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फटाफट करेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंसेज। क्या कह रहा है? आल मेन मस्ट डाई, आल मेन मस्ट डाई, आल मेन मस्ट डाई। तो इसमें एग्जेक्टिव क्या होगा? आल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव। अच्छा, मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन भरना है। मोस्ट ऑफ द फैमिली डिस्टेंटेड द सजेशन ही मेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो टू नहीं होगा, फ्रॉम हो जाएगा, है ना। ये फार हो, ऑप्शन नंबर बी जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व की पहला जो है त्रिसेवा महिला लोकयान अभियान को हरी झंडी दिखाई दी। यह अभियान क्या है? यह अभियान क्या है बताइए? यह अभियान है आपका समुद्र प्रदक्षिणा। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है बताइए? संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है आपका अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का संविधान कब बना था? तो यह अमेरिका का संविधान बना था 17 सितंबर 1787 को। 17 सितंबर 1787 को। इसको लागू कब किए थे वो लोग? तो वो लागू किए थे 4 मार्च 1789 को। 4 मार्च 1789 को, ठीक है। याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए आया कि उनके वैज्ञानिक है और उनके योगदान या सिद्धांत है। बताइए फटाफट। डेमोक्रिटस क्या करते हैं? ये करते हैं पदार्थ अविभाज्य कणों से निर्मित होता है। डेमोक्रिटस बोलते हैं कि पदार्थ जो होता है अभाज्य कणों से निर्मित होता है। लावोजियर जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। प्राउस्ट क्या बोलते हैं? प्राउस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ पिछले सेट में। इन्होंने कौन सा नियम दिया था बताइए? प्राउस्ट, बताइए प्राउस्ट ने कौन सा नियम दिया था? प्राउस्ट ने मैं आपको बताया था ना कि ये नियत अनुपात का नियम दिए थे। तो नियत अनुपात मतलब निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। डाल्टन के बारे में मैंने बताया था कि जो परमाणु सिद्धांत दिए हैं तो परमाणु सिद्धांत के वैज्ञानिक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सा प्रश्न मतलब कौन सा वैज्ञानिक है और उनका सिद्धांत क्या है। परमाणु रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परमाणु रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है ना। चलिए बताइए। परमाणु की संरचना के संबंधित पहला मॉडल जे जे टॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बताइए क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? एकदम सही है ना। नील बोर्स ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो किस तिथि को किया गया भाई? किस तिथि को किया गया? आपका किया गया जुलाई 1947 को। जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रधानमंत्री एटली के द्वारा यह जो है प्रस्तुत किया गया। ओके सर। अगला बताइए। कह रहा है कि किसने जो है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? किसने उठाई थी? मौलाना हजरत मोहानी ने। किसने उठाई थी? मौलाना हजरत मोहानी ने जो है पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। उस समय जो है क्या बोलते हैं उसको, स्वराज का शब्द का ज़्यादा यूज हो रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि कौन सा आरेख पिताओं, माताओं, महिलाओं, डॉक्टरों से सही संबंधित है? पिताओं, महिलाओं, डॉक्टरों। चलिए आरेख बता दीजिए। आरेख बता रहे हैं ना, वे नारे तो पिता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पिता महिला डॉक्टर, पिता महिला डॉक्टर। पिता महिला डॉक्टर कौन हो जाएगा? ये तो होगा नहीं। देखिए कुछ डॉक्टर महिलाएं भी हो सकती हैं और पिता भी जो है डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर हो जाएगा, ये महिला हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ऐसे हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं इसको आपको बताना है। बताइए फटाफट कितने त्रिभुज हैं, जोड़ के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 दूनी 16, 16 त्रिभुज तो ये हो गए, ठीक है। 16, 17, 18, अब मिक्स कर लीजिए, 18 ये ऐसे, 19 ऐसे, 20, टोटल 20 हो रहे हैं हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा आप बता दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है? किसने कहा है भाई? तो ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है। किसका है मजबूत केंद्र वाला संघ? भारत राज्यों का संघ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 1 में है। भारत राज्यों का संघ किस आर्टिकल में है? बताइए किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 में। अगर आपसे पूछे कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वह कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। याद रहेगा कि नहीं, है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि किस मंत्रिमंडल को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? सुपर कैबिनेट किसको कहा जाता है बताइए फटाफट। किस मंत्रिमंडल को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? कहा जाता है राजनीतिक मामलों की समिति को। राजनीतिक मामलों की समिति को जो है सुपर कैबिनेट कहा जाता है। सुपर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न। अच्छा इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। कठिन तो नहीं लग रहा है? अरे भाई त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया, कठिन तो नहीं लग रहा है? अगर आपको वैल्यू याद होगा तो एकदम कठिन नहीं है ना। 8 बराबर साइन 30 का मान क्या होता है बताइए? यहाँ से साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, है ना, इंटू फिर गुणित साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत? 4 इंटू साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर 45। तो सेक 45 का मान क्या होता है? √2 होता है ना। √2 होता है तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर देना क्योंकि सेक स्क्वायर है अपन 10 स्क्वायर 50। 10 50 का मान होता है 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे रहा हूँ। माइनस काट 30 का मान क्या होता है? काट 30 का मान होता है √3 का भी स्क्वायर कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से देखिए ध्यान से, 2 एकम देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ से 4 आ गया। और यहाँ से देखिए अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो √3 का अगर √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो आप समझ ही रहेंगे 3 आता है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -4 आ रहा है, यहाँ पे 2 का अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 2 ही आएगा, -2। तो क्या आ रहा है? 4 गुणित 3/4 -4 और -2, है ना। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे 1 माइनस √3 का अगर हम कर देंगे तो बाहर 3 ही आएगा बस, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते कि यहाँ के 4 से और यहाँ के 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। ये बचा 3, ये बचा -4 -2, -4 -2 कितना होता है? -6 होता है। तो 3 में से -6 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। तो ऊपर -3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 1 में से -3 घटाएंगे तो नीचे -2 आ जाएगा। तो 3/2 आ रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2 ये राइट आंसर यहीं पे कर लिए। देखिए आप ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर आप एक बार, एक मैं बताया ना, एक आप करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, है फिर से मैथ आ गया। चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा नहीं आप कहेंगे हैं बहुत हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 90 हो जाएगा, 90/20 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा ना 6। अच्छा पूरा इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा बढ़िया। देखिए यहाँ से भी फिर ये इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका। चलिए ये भी सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन बस है, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत होगी मतलब बताइएगा। मैं पिछले में एक भी अगर कमेंट आया, मैं पिछले अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं इसको करवा के रहूँगा, ठीक है। देखिए कह रहा है मनुष्यों में निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? किसमें है भाई? तो है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति क्या है? उच्च आत्मीयता है। उच्च आत्मीयता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 मतलब अणु जो है 4 अणु को प्रवाहित करता है। किसको प्रवाहित करता है? 4 अणु को प्रवाहित करता है, ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वह रक्त में ऑक्सीजन की इसको ऑक्सीजन की जो प्रवाह क्षमता होती है उसको घटा देती है। ओके सर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के बाहरी हिस्से को क्या बोलेंगे बताइए? मनुष्य के बाहरी हिस्से को कर्ण पल्लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव बोलते हैं। मनुष्य के बाहरी हिस्से के मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन से संबंधित कौन हो जाएगा बताइए फटाफट? तो हो जाएगा एमाइलेज, है ना, एमाइलेज। ये सब मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कह रहे मानव शरीर में उपस्थित पेशियों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करिए। सत्य कथन का चयन करना है भाई। कह रहा है कि कंकाल पेशियों को रेखित पेशी कहते हैं। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। आहार नाल एवं जनन मार्ग के भीतरी भित्ति में स्थित पेशियाँ अरेखित व अनैच्छिक कहलाती हैं। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। हृदय पेशी अनैच्छिक होती है, ये भी बात सही है। तो केवल 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, तीनों एकदम सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सी महासागरीय जो धारा है वह हिंद महासागर से संबंधित नहीं? कौन सी नहीं है? अगुल हास की धारा तो संबंधित है, मोजाम्बिक की धारा भी संबंधित है, मेडागास्कर भी की भी धारा संबंधित है,
बेंगुला की धारा संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो बेंगुला की जलधारा है ये आपका कहाँ की जलधारा है, ये आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है ना, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी दर्शन है। बताइए, बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है दोनों अनिश्वरवादी दर्शन है। बात तो सही लग रहा है ना। जैन धर्म मोक्ष की व्याख्या करता है, जैन धर्म जो है यह मोक्ष की व्याख्या करता है। दोनों सही है, एक एवं दो दोनों सही है ना। दोनों अनिश्वरवादी हैं, दोनों नास्तिक हैं, ठीक है। दोनों वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं और दोनों सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानते भी हैं। अब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है, किसी देश का जो जीवन स्तर होता है वो प्रतिबिंबित होता है। किससे प्रतिबिंबित होता है बताइए, प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा आय यानी कि राष्ट्रीय आय आ जाएगा, राष्ट्रीय आय अपान नीचे क्या आ जाएगा, कुल जनसंख्या आएगी, कुल जनसंख्या आ जाएगी, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करना है। तो कथनों पर विचार करिए भाई, कथनों पर विचार करिए कौन सा सही है। इसका प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया गया, एकदम सही है। इस इंडेक्स के अनुसार 2018, 2023-24 के बीच में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, ये भी बात एकदम सही है। इसमें बिहार जो है 57 अंक के साथ सबसे नीचे स्थान पर रहा है, ये भी बात सही है, तीनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। बताइए कौन सा सुमेलित है, बताइए कौन सा सुमेलित है। कह रहा है कि कोलंबस पुर्तगाल, कोलंबस पुर्तगाल, ये कैसे, कोलंबस तो वहाँ का था ना, इटली का, गलत हो गया। कोलंबस कहाँ का था, कोलंबस इटली का था, ठीक है। अमेरिको वेस्पुची ये कहाँ का था, ये अमेरिका नहीं था, भले नाम है इसमें, ये था स्पेन का। कहाँ का था, स्पेन का। हेनरी द नेविगेटर ये पुर्तगाली था, एकदम सही है, हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाली था। बार्थोलोमियो डियाज ये कहाँ का था, बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका का नहीं था, ये भी पुर्तगाली था, है ना, ये भी पुर्तगाली था। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को आतंक का युग कहा जाता है, कहा जाता है, किस युग को आतंक का युग कहा जाता है। तो 1793 से 1794, 1793 से 1794 के युग को आतंक का युग कहा जाता है ना। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब बहुत मशहूर क्लब था जिसको बोलते हैं जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब, नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है, जैकोबिन क्लब, ठीक है, याद रहेगा। जिसको जो है 100 कुलात के नाम से जाना जाता है, यानी बिना घुटने वाले। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बोधगया में आयोजित पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एसएसटी हब मेला कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करना है। चलिए इसके बारे में बताइए फटाफट थोड़ा कुछ मुझे, क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने किया था। बताइए, जीतन राम मांझी ने किया था, बताइए क्या किया था, एकदम सही है ना, जीतन नहीं किया था। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को की थी भाई, ये की गई थी 2023 को, कभी गई थी 2023 को, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, तो गलत पूछा है, गलत कौन है भाई, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023 जारी की गई। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब दुर्घटना दर्ज की गई, बहुत शर्मनाक की बात है, सबसे ज़्यादा की गई है तमिलनाडु में। कहाँ पे की गई है, तमिलनाडु में की गई है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सबसे भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है, तो सबसे सुरक्षित शहर बना है कोहिमा। कौन सा बना है, कोहिमा। यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है, ठीक है, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। ओके सर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए आप इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध के बारे में बताना है, बताइए। इंद्रवज्रा, ये तो गलत है, इंद्रवज्रा, ये तो दोनों हमें सेम लग रहा है, क्या आपको कुछ अंतर दिख रहा है। इंद्रव्रज, ये नहीं, ये दोनों एकदम सेम लग रहा है ना, ए और डी दोनों सही हो रहा है। निम्नलिखित में से शब्दों में किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है भाई, आ राम प्लस आयन और आ में, हाँ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, है ना, याद रहेगा। अतएव में तो होगा नहीं क्योंकि अतः धन ए होता है, अतः धन ए होता है, इसमें विसर्ग संधि हो गया। सज्जन में तो होगा नहीं, ये इसमें तो सीधा सीधा व्यंजन संधि दिख रहा है, सतधन जन व्यंजन संधि दिख रहा है। तपोगुण में भी नहीं होगा क्योंकि तपोगुण में भी विसर्ग संधि है, तपह धन गुण होता है। तो किसमें स्वर संधि है, रामायण में। अगला प्रश्न बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में, पूछा है पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया था, बताइए। पटना में सबसे पहले कब स्थापित किया था, तो किए थे 1632 में। कब किए थे, 1632 में, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1632 में अपना पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। पटना में मतलब बिहार में सबसे पहले कौन आए थे, बिहार में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, है ना, याद रखिए। चलिए यहाँ से बताइए, कर है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, इसका आंसर आपको बताना है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, चलिए बताइए। अनुसूचित जातियों के लिए नहीं,
अनुसूचित जनजाति, देखिए अनुसूचित एक जाति होती है, सिर्फ अनुसूचित जाति होती है। तो अगर आपसे पूछे अनुसूचित जातियों के लिए कितनी है और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी है आरक्षित सीटों की संख्या, बताइए फटाफट, थोड़ा सोच के बताइए। तो कि अनुसूचित जो जाति होती है उसके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है, कितनी है 38 है। बट अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या कितनी है 2 है। चलिए कुछ सीट मैं पूछ ही लेता हूँ, फटाफट बता दीजिए। बिहार की जो विधान मंडल है, विधान पूछ रहा है विधानसभा, तो बिहार की जो विधानमंडल है कैसी है, एक सदनी है कि द्विसदनी है, बताइए। एक सदनी है द्विसदनी, तो वो है आपका द्विसदनी। द्विसदनी। अगर आपसे पूछ ले बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, टोटल अभी चुनाव हुआ है 243 है, कितनी है 243। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में विधान परिषद की संख्या, मतलब बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 75 है, कितना है 75। अगर आपसे पूछे लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। अगर आपसे पूछे राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। समझ में आ रही बात है कि नहीं? अच्छा चलिए और बताइए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, बताइए। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिला है। 38वां जिला कौन सा है? 38वां जिला है अरवल। 38वां जिला कौन सा है? 38वां जिला है अरवल। अरे परमल नहीं, अरवल। और प्रमंडल हो गया 9। अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल, तो अनुमंडल है आपका 101। अनुमंडल कितना है? अनुमंडल है 101। पंचायत कितनी है? पंचायत कितनी है? तो पंचायत है 8053। 8053 पंचायत है। नगर निगम कितनी है? नगर निगम बताइए, नगर निगम कितना है? नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा है। ठीक है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसको बता दीजिए आप। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना होता है, ये भी बता दीजिए। बिहार का क्षेत्रफल होता है 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? उसमें जो है एक मतलब मतलब कि जैसे कि क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो बिहार का जो अंतिम विभाजन कब हुआ था, ये बता दीजिए मुझे। बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ था? तो बिहार का जो अंतिम विभाजन हुआ था झारखंड के रूप में 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ था झारखंड के रूप में। झारखंड एक अलग राज्य बन गया था, इसलिए बिहार जो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वो याद रखिए। कार्य निम्नलिखित में से लुप्त पदों की संख्या ज्ञात करिए। लुप्त पदों की संख्या बताइए फटाफट। लुप्त पद कौन से हो जाएंगे? लुप्त पद 8 6 8 48, 12 8 96, तो कौन 8 192, 24 8 192 होता है ना। करें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाता है? किस में नहीं दिया जाता है भाई? किस में नहीं दिया जाता है? शासकीय सेवा में दिया जाता है, उद्यमी नेतृत्व में दिया जाता है, पत्रकारिता और साहित्य में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है। फिलीपीन सरकार नाम सुने होंगे, उसी के द्वारा यह जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसका उपनाम एशिया में इसको नोबेल बोलते हैं। अच्छा ये प्रश्न तो छूट गया। कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उन 6 प्रांतों में शामिल नहीं था? देखिए द्विसदनी विधानसभा अपने बिहार में है कि नहीं है, बताइए। बिहार में है ना, बिहार में है। तो निम्नलिखित में से किसमें नहीं की गई थी? किसमें नहीं की गई थी, इसको आपको बताना है, किसमें नहीं की गई थी। ठीक है। पहले आप बता दिए किसमें 6 प्रांत में किसमें की गई थी, चलिए बताइए। तो आप पता चलेगा किसमें नहीं किया गया था। एक है आपका बंगाल, ध्यान दीजिएगा, बंगाल, मद्रास और क्या हो जाएगा? बिहार। तो बिहार यहाँ से कट गया, बंगाल नहीं है, मद्रास। हाँ। और संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, उस समय यूपी, अभी तो यूपी है, उस समय नाम था संयुक्त प्रांत, असम। ठीक है। और बम्बई। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। तो किसमें नहीं किया था? पंजाब में नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की चयन करिए। इसका प्रयास करिए, सत्य कथन का चयन करना है आपको। ठीक है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है? एकदम गलत है, एकदम गलत। क्योंकि जो पृथ्वीराज विजय की रचना है किसने किया था? पृथ्वीराज विजय का रचना किसने किया था, बताइए। चंद्रबरदाई इन्होंने तो नहीं किया था, किसने किया था आपको बताना है। सोच के बताइए, थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज विजय की रचना की नहीं की, किसने किया था आप बताइए, सोच के बताइए। अजय राज ने हरिकेल नामक नाटक की रचना की। एकदम गलत है, ये भी गलत है। चंदावर युद्ध में जयचंद मारा गया तो सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुआ, क्या गलत है कि सही है? ये भी गलत है, क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में नहीं, पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुआ था। द्वितीय युद्ध में तो गौरी उस मतलब धोखे से जो है जीत लिया था। ठीक है। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज विजय की रचना नहीं की, तो की किसने, सोच के बताइए किसने की। और अजय राज ने हरिकेल का नहीं किया था। हरिकेल का किसने किया था बताइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हरिकेल का जो रचनाकार था वो विसल देव थे। कौन थे? विसल देव। हरिकेल का जो रचनाकार है वो विसल देव थे। कौन थे? विसल देव। और जो पृथ्वीराज विजय के रचनाकार है उनका नाम है जयानक।
अब याद रहेगा, यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु की संख्या कितनी है। कैल्शियम की परमाणु की संख्या कितनी है बताइए फटाफट। कैल्शियम के परमाणु की संख्या कितनी है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20, है ना। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। कैल्शियम कौन आवर्त का सदस्य है, तो आवर्त 4 का सदस्य है, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन वायु में दहन करने के प्रयोग से के समय से प्रमुख प्रेक्षण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उनके कह रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, इसको आपको फिर से बताना है। चलिए सोच के बताइए फटाफट। एमजी रिबन का दहन जो है वो चमकीली श्वेत लौ के साथ होता है, ये बात सही है। एक महीन श्वेत चूर्ण बनाता है, एकदम गलत है। मैग्नीशियम रिबन वाष्पित हो जाता है, मैग्नीशियम जो रिबन होता है ये वाष्पित हो जाता है, ये गलत है, ये सही। एकदम महीन श्वेत चूर्ण ये बनाता है ना, बनाता है। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, बाकी ये चीज़ नहीं हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है, विरामावस्था में क्या होती है, अच्छा, ये यदि कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तित नहीं करता है, यानी वह विरामावस्था में होती है, यानी वह विरामावस्था में होती है, तो ये तो बात हमें सही लग रहा है, ठीक है। यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है तो वह गति में होती है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन एक दूसरे का कंपेयर नहीं, मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए कथन ए और कारण दोनों सही, परंतु कारण जो है कथन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चलिए मिलान करिए फटाफट, मिलान करने का प्रयास करिए, मिलान करिए फटाफट। एआई अंसन समिति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था बताइए। ये हुआ था आपका पेरिस में। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये आपका हुआ है बंगलुरु में। ये मैं आपको करा चुका हूँ कई बार, मतलब ये तीसरी बार करा रहा हूँ। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, इसका हो रहा है आपका कोच्चि में। कहाँ पे हो रहा है, कोच्चि में। आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, आपका हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में। अगला बताइए, कह रहा है GST 2.0 के सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई साहब कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इसमें स्लैब जो है 4 से घटाकर 2 कर दिया गया, तो बात मैंने सुना था, एकदम सही है। GST सुधार 2.0 के अंतर्गत लग्जरी कारों, तंबाकू, सिगरेट व एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे आइटम के लिए 40% कर विशेष स्लैब का प्रस्ताव, ये भी बात सही है। ये दोनों सही लग रहा है। कह रहा है कौन सा कथन नहीं सही, इसको देख लेते हैं, है ना। उपरोक्त जो कथन है वो सही है। जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया, ठीक है। 5% नहीं किया गया, उसको एकदम ही से खत्म कर दिया गया, है ना, शून्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, शून्य। तो ये गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी GST के 12% तथा 18% के स्लैब को आप समाप्त कर दिए, ये बात एकदम सही है। गलत पूछा था, गलत आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल ढांचा का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं भाई, कौन सा नहीं है बताइए। तो आपका एकात्मक संघवाद, जो एकात्मक संघवाद है ये आपके मूल ढांचा का बात नहीं है, क्योंकि केस हुआ था ना, केशवदन भारती केस मामला, आप सुने होंगे उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी किनारे, एंजिल जलप्रपात किस नदी किनारे बताइए फटाफट। तो जो एंजिल जलप्रपात है आपका कैरो नदी पे है, किस पे है, कैरो नदी पे है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, सबसे ऊंचा, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितनी ऊंचाई इसकी, 979 मीटर, 979 मीटर, यानी कि 3212 फीट के आसपास में, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइए फटाफट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, हमको लग रहा है लाला लाजपत राय थे क्या लाला लाजपत राय ही थे, है ना, याद रहेगा। इसकी स्थापना कब होती है बताइए फटाफट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है 1920 में होती है। कहाँ पे होती है, बॉम्बे में होती है। कहाँ पे होती है, बॉम्बे में होती है। संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे आपके EN जोशी, EN जोशी इसके संस्थापक थे, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट जंक्शन पर गोली चलाई। किस निम्नलिखित की स्थिति को अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट जंक्शन पर गोली चलाई, इसका आंसर बताइए फटाफट। किसने गोली चलाई भाई, तो चलाई थी आपका 21 दिसंबर 1919 को। 21 दिसंबर 1919 को रात को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जंक्शन पर अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने जो है गोली चला दी थी, ठीक है। बाद में उनको आजीवन कारावास भी हो गया था। कह रहा है यदि किसी देश का खाता जो है, क्या बोला, यदि किसी देश का चालू खाता घाटे में है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है बताइए। इसका अर्थ है कि आयात जो निर्यात से अधिक है, जो आयात है वो निर्यात से अधिक है ना। भारतीय द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित पहला बैंक कौन था, मतलब भारतीय द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित भारत का मतलब कौन सा पहला बैंक था, तो आपका पहला बैंक था आपका पंजाब नेशनल बैंक। कौन था, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। भारत द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित बैंक कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल था। अगर आपसे पूछे प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन था, वाणिज्यिक बैंक, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है सेमीकॉन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ लिया बताइए भाई, असत्य पूछ लिया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर शो सेमी इंडिया 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ, क्या ये बात सही है, हाँ भाई साहब। यहाँ पे छोटा भाई भी गया था ना, मुंबई में हुआ, ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर सेकंड है, कितने समय के बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, कितने समय के बाद दोगुना हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको बताने से पहले मैं आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या क्या है। एक्सेलरेशन दिया है, त्वरण जिसका दिया है मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेग दिया है v, कितना दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए, वेग का कौन सा फार्मूला लगेगा, वेग का फार्मूला लगेगा v बराबर u प्लस at, है ना।
वी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? वी बराबर यू प्लस ए टी। ई का मान क्या है? ई का मान है यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। टी का मान आपको ज्ञात करना है ना, 10 टी हो जाएगा प्लस यू का मान क्या होगा? यू का मान 100 हो, यू का मान क्या होगा? यू का मान 100 होगा, है ना, 100 हो जाएगा, ठीक है। वी का मान क्या हो जाएगा? वी का मान क्या हो जाएगा बताइए? वी का मान यहाँ पे 200 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे टी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, फटाक से आ जाएगा। टी की वैल्यू 100 से इधर क्या 200 आ जाएगा, 100 और ठीक है। अगर इसको हम इधर से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ जाएगा 100 इक्वल टू 10 टी बराबर टी बराबर 100/10। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 सेकेंड, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 सेकेंड। इसको आप एक बार सॉल्व करिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद फिर इसके बाद अगर या फिर इसको जो है 2 एकम 2, 2 धा में 20, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड यही आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी सही तो लग रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है भाई? कौन सा कथन असत्य है, इसको आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट। कह रहे अनुपस्थित तरंगों का संचरण केवल ठोस माध्यम में, ये बात एकदम सही है। अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण सभी माध्यम में हो सकता है, ये भी बात सही है। समुद्र में उत्पन्न तरंगी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों का संयोजन होता है, हाँ होता है। वायु में केवल अनुप्रस्थ नहीं होता है, वायु में अनुप्रस्थ के साथ अनुदैर्घ्य भी होता है, अनुदैर्घ्य भी होता है ना। ये सही, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा है तो गलत ही बताना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि वायु में केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का संचरण संभव नहीं, अनुप्रस्थ के साथ अनुदैर्घ्य दोनों होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? फिर से बताना है कौन सा कथन जो है यह सुमेलित नहीं है, ओके। मुहत शिव शरीयत के अनुसार लोगों का आचरण निरीक्षण करता है, एकदम सही है। अमीर ए बहर आंतरिक नौकायान का निरीक्षण करता है, बह रहा है तो नौकायान, एकदम सही है। सहना ए पील, पील मतलब हाथी होता है ना, सहना ए पील यहाँ हाथियों का प्रमुख होता है, हाथियों का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है, तो यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। करें हाल ही में नेपाल में हुए जेनजी जिसको लोग बोल रहे हैं, जेनजेड आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए, असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। तो असत्य कथन को चुनना है भाई। नेपाल में मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए आंदोलन में जेनजेड पीढ़ी के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बात एकदम सही है। देखिए ये जो मीडिया पर प्रतिबंध हुआ था ये तत्कालिक कारण था, इसके पहले जो है काफ़ी सारे कारण थे जिसकी वजह से धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा था। ओली सरकार के तत्थापलट के बाद सेना प्रमुख अशोक राजा सिंगडेन को अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री बनाया गया। अंतरिम रूप से बनाया गया नहीं, इनको नहीं गया, उनको बनाया गया सुशीला कार्की को बनाया गया है ना, सुशीला कार्की को बनाया गया। तो यही गलत है, यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बाकी चीज़ एकदम सही है। कह रहा है यदि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए फटाफट, कौन करेगा? सोच के बताइए सर, सोच के बताइए। तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात हो जाएंगे आपके बिंदुसार। कौन हो जाएंगे? बिंदुसार। चलिए मिलान करिए। शिलालेख है, उसके प्राप्ति स्थल है। तो कालसी कहाँ है? कालसी देहरादून में है ना, कालसी देहरादून में है। गिरनार कहाँ पे है? गिरनार आपका जूनागढ़ गुजरात में है। जौगढ़ कहाँ पे है? जौगढ़ आपका गंजाम उड़ीसा में है, ठीक है। मास्की कहाँ पे? मास्की रायचूर कर्नाटक में, मास्की रायचूर कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखिए। करण में से किस मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारत पोर्टल को लॉन्च किया था? आपको किया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न बताइए। करण में से किसी प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? किससे चुना गया भाई? किसको चुना गया है? यहाँ पर चुना गया मोहनलाल को। मोहनलाल कौन है? मोहनलाल कौन है बताइए? मोहनलाल कौन है? इसके बारे में बताइए थोड़ा तो आप। निम्नलिखित में से कथन और कारण को बताइए, कथन एवं कारण को पढ़िए, उसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। तो मोहनलाल जो थे ना, वो भारतीय सिनेमा बहुत प्रमुख योगदान भी दिए थे, ठीक है। चलिए देखिए, कथन कारण इसके बारे में आपको बताना है। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, इसमें जो है जीवाणु में जैसे केंद्रक अनुपस्थित होता है। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक अनुपस्थित होता ही है, इसमें कोई कहने वाली बात है। यूकैरियोटिक में होता है जबकि कई सारे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो है जीवाणु में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। केंद्रक झिल्ली के अभाव में इसमें केवल डीएनए का केंद्रकाभ पाई जाती है, भी बात से बट मैच नहीं कर रहा है दोनों को, तो कथन ए और आर दोनों से, बट सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बारे में बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है? इसके बारे में बताइए कौन सा सही है, ठीक है। कह रहा है जाइलम जो रेशम है इसकी भित्तियाँ अधिक मोटी होती हैं और इंद्रिय लेंसर से समाप्त हो जाते हैं, ये बात एकदम सही है। जाइलम मृदु कोशिकाएं जो होती हैं ये जीवित होती हैं, जाइलम जो मृदु कोशिकाएं होती हैं ये जीवित होती हैं और उनकी कोशिका भित्तियाँ एब्रीन की बनी होती हैं। एब्रीन की नहीं बनी होती भाई, सेल्यूलोज की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सेल्यूलोज की बनी होती हैं। तो ये कथन तो गलत हो रहा है, कथन तो गलत हो रहा है, ठीक है। जाइलम क्या होता है? जाइलम जल परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन परिवहन करता है, ठीक है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में भोजन परिवहन करता है। जाइलम जो है जल परिवहन करता है ऊपर की ओर,
ठीक है। जाइलम में अत्यधिक मृत कोशिकाएं होती हैं ना, मोटी कोशिकाएं जो होती हैं वो अत्यधिक मृत कोशिकाएं होती हैं जाइलम में, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है उसमें अत्यधिक जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। मेंडल ने अपने अध्ययन में जो है निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया, किस लक्षण का चयन किया बताइए फटाफट। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तनी की लंबाई, फूल की स्थिति, हाँ इसका चयन किया, फूल का आकार भी चयन किया, फली का रंग, बीज का रंग, ये भी सही किया। तो सभी का चयन कर लिया, तो जब सभी का चयन कर लिया भाई तो सभी हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि फ्रांस सरकार द्वारा प्रस्तावित सरकारी रिपोर्ट या दस्तावेज को क्या कहा जाता है, बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। इसको कहा जाता है येलो बुक, क्या बोलते हैं येलो बुक, क्या बोलते हैं येलो बुक। ग्रीन बुक किसको बोलते हैं बताइए फटाफट। यह इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट्स में रखी जाती हैं, इटली और ईरान। व्हाइट बुक किसको बोलेंगे, व्हाइट बुक ये बोलेंगे इसमें पुर्तगाल, चाइना, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट इसमें लिखी जाती है, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं। ब्लू बुक में बताइए, तो ब्लू बुक में जो है आपका ब्रिटेन का, है ना, ब्लू बुक में ब्रिटेन का सरकारी रिपोर्ट्स में पेश किया जाता है। तो येलो बुक में फ्रांस की सरकार, याद रहेगा। अगला देखिए, कह रहा है लाल पांडा, नीलगिरी तहर निम्नलिखित में से किन जातियों का उदाहरण भाई, आपका जो है संकटाग्रस्त जातियों का उदाहरण है, संकटाग्रस्त। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया बताइए फटाफट। कब किया गया, आपका किया गया 1966 में। कब किया गया, 1966 में। राज्य संबंधों में सुधार के उद्देश्य से किया गया था, किसके उद्देश्य से, राज्य के संबंध में सुधार के उद्देश्य से किया गया था, है ना। मोरारजी देसाई इसकी अध्यक्षता कर रहे थे शायद। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है सर बताइए फटाफट, कौन सा सत्य होगा बताइए फटाफट। कल 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग जारी किया, एकदम सही है। NIRF 2025 की 17 श्रेणी में 14,163 संस्थानों को शामिल किया, ये भी बात सही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 से NIRF की रैंक जारी किया जाता है, ये भी बात सही। IIT मद्रास को लगा था 8वें से, मगर तो नहीं, गलत है, एकदम गलत है, ठीक है। समग्र श्रेणी में शीर्ष रूप से गलत है। अगला देखिए, कल गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है, चलिए बताइए सही कालानुक्रम क्या है, आपको बताना है ना। चलिए बताइए सर, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब हुआ था बताइए। 1919 को, 1919 में, है ना। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था बताइए, ये 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था, बट कब हुआ था, 1918, तो दोनों हो गया 1918। तो जो खेड़ा आंदोलन था ये मार्च 1918 में हुआ था। कब हुआ था, मार्च 1918 में, ठीक है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, चंपारण ये 1917 में हुआ था। अब मैच करिए, मिलान करने का प्रयास करिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले चंपारण आंदोलन आएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, है ना, 1918, यानी यहाँ पे आएगा 2। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर 1918 वाला ही आएगा 4, फिर 1919 में आएगा 3241, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना। लॉर्ड रिपन के संदर्भ में से असत्य कथन का चयन करिए, असत्य कथन का चयन करिए बताइए। कहता है प्रथम कारखाना अधिनियम इन्हीं के काल में, मतलब इन्हीं के काल में पारित हुआ था, एकदम सही है, एकदम सही है। प्रथम नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुआ, ये भी बात सही है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने पारित किया, नहीं इन्होंने नहीं पारित किया, ये लीटन ने पारित किया था, लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड लीटन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रिपन का काल ईसानी शोषण का काल माना जाता है, एकदम सही है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीफिकेशन फॉर ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया बताइए फटाफट। तो जारी किया गया विश्व व्यापार संगठन द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया गया। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार की, दो पिंडों के परस्पर बल जो होते हैं सदैव समान और एक दिशा में होते हैं, क्या ये बात सही है, दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और एक दिशा में होते हैं, एक दिशा में कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होगा ना, पहला गलत हो गया। कारण क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक वस्तु पर कार्य करता है, एक वस्तु पर कैसे कार्य करेगा, एक वस्तु पर कैसे कार्य करेगा, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। कर है मिलान करिए, चलिए इसको मिलान करिए फटाफट, आपको मिलान करना है। जी का मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। कैपिटल जी का मान क्या होगा, कैपिटल जी का मान भी एकदम यही होगा, भार का मान भी यही होगा, मुक्त पतन का मान भी यही होगा, तो एकदम सही यही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कभी कभी ऐसा भी दे देता है, आप कहेंगे ये कैसे दे दिया। 21 सितंबर 2025 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला, किसने संभाला भाई, किसने संभाला, तो संभाले हैं न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी, ठीक है। अगला बताइए, कह नगर निगम के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है, असत्य पूछा होता है। नगर पालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी मेयर होता है, मेयर नहीं होता है, नगर आयुक्त होता है, कौन होता है, नगर निगम आयुक्त होता है, आयुक्त। कौन सा कथन असत्य है, तो पहले हो जाएगा, बाकी ये सब सही है, ठीक है।
प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स क्या था बताइए फटाफट। प्रीवी पर्स क्या था? जो प्रीवी पर्स था ना, यह भारतीय रियासतों के पूर्व शासकों को दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता था। भारतीय रियासतों के पूर्व शासकों को दिया जाने वाला वार्षिक क्या था? वार्षिक भत्ता था। ठीक है। 10 सितंबर 2025 को ZAPAD जापान नामक बहुपक्षीय सेनाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया इसका आंसर बताइए। तो ये आपका किया गया है, या आपका कहाँ किया गया है? रूस में किया गया है। एकदम सही है, रूस में किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, चलिए यहाँ पे भी मिलान करिए। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र के, अच्छा कह रहे कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत है ना, ये बात एकदम सही है। ठीक है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री इमैनुअल, ये तो पुराने थे, नए वाले कौन होंगे? नए वाले भाई, नए वाले होंगे आपके, क्या नाम उनका? सेबेस्टियन, 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 सेबेस्टियन और ये कुछ नाम है इसका, सेबेस्टियन लेकोर्नू है, सेबेस्टियन लेकोर्नू है। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी मिस इंटरनेशनल इंडिया रूस सिंधु ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर बैलन डी और फेमिनिन पुरस्कार इताना बोनामाटी ने जीता है ना। भारतीय, चलिए राजनीतिक पार्टियाँ उनकी स्थापना कब हुई थी, इसको आपको बताना है, बताने का प्रयास करिए। किसकी स्थापना कब हुई थी बताइए फटाफट। भारत में जो है वर्तमान कितनी राष्ट्रीय दल हैं, मतलब राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? छः है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में, है ना। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। 1984 में हुई थी। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट वाली की 1964 में। और आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? आम आदमी की स्थापना हुई थी 2012 में। ठीक है। कांग्रेस बताइए, कांग्रेस का कब हुआ था? सबसे पहले इसी का हुआ था ना, कांग्रेस का 1885 में। ठीक है। एक और कौन है? एक है नेशनल पीपुल पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी, इसकी स्थापना होती है 2013 में, 2013 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है? शून्य कार्य से संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है, बताइए फटाफट। कौन जो है इसमें शून्य कार्य से संबंधित है, आपको बताना है, बताइए। घर्षण, चिकनी, क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है। समझ आ रही बात? क्योंकि जो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू एफ एस कॉस थीटा, अगर वैल्यू रखेंगे ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। खुरदरी तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण द्वारा किया गया, ये बात इसमें कार्य होगा, तो कार्य कौन सा? कार्य शून्य कार्य होता है। 1 2 3 ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 1 2 3 इज राइट आंसर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभक्त किया? कितनी जातियों में विभक्त किया भाई? तो आपका विभक्त करता है 7 जातियों में। कितनी जातियों में? 7। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, ये सब थे। मौर्य काल में प्रचलित रूपदर्शक क्या था? रूपदर्शक क्या था बताइए फटाफट। तो रूपदर्शक था आपका मुद्रा परीक्षण अधिकारी, मुद्रा परीक्षण अधिकारी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पे है? कौन सा दूसरे स्थान पे भाई? यह है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जो है यह जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका है बिहार, उसकी जनगणना मतलब जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1106। और पश्चिम बंगाल कितना है? पश्चिम बंगाल का कितना है बताइए। पश्चिम बंगाल का है 1028। कितना है? 1028। कह रहा है 8 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या था? इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका थीम था डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। कह रहा है किसी परिवर्तन में उत्पन्न ऊष्मा जो है किसके समानुपाती होती है? तो होती है आपका धारा स्क्वायर के समानुपाती होती है। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए टैक्सानों को उनका सही वर्गीकृत पदानुक्रम में व्यवस्थित करिए। चलिए व्यवस्थित करिए भाई। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसमें आता है जगत। ठीक है, जगत ही आएगा, है ना। जगत के बाद आपका क्या आएगा? प्रभाग आएगा। ठीक है, प्रभाग, प्रभाग के बाद क्या आएगा? वर्ग आएगा, है ना, वर्ग, वर्ग। फिर वर्ग के बाद क्या आएगा? वर्ग के बाद क्या आएगा? जगत, प्रभाग, प्रभाग, वर्ग, गण आएगा, गण। ठीक है। जगत, जगत मतलब छठवें नंबर पे पहले कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा छठवां, तो छठवां ये होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ सब मैच कर लीजिएगा। अगला कह रहा है 24 अगस्त 2025 को बिहार स्टार्टअप समिति 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर किया गया है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई? कितनी हो गई बताइए फटाफट। तो आपका हो गया है 1.9, 1.9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इसको आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए सही नहीं है। कह रहा है आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। नहीं, इंदिरा गांधी द्वारा 1975 नहीं किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था घोषणा? राष्ट्रपति थे उसमें फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, उनके द्वारा किया गया था। कथन सही नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी ये सही है। 1975 में जेपी ने
जनता की संसद मार्ग का नेतृत्व किया। 1977 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस चुनाव हार जाती है और 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये सब सही है। चलिए मिलान करिए फटाफट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है फटाफट, है ना, फटाफट। चलिए, पंजाब हिमालय किस किसके बीच में है, कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में, असम हिमालय किसके किसके बीच में है और नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में है, बताइए। चलिए बताइए सर। तो देखिए, पंजाब हिमालय किसको बोलते हैं? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में जो स्थित होती है, सिंधु और नदी और सतलज के बीच में जो पर्वतीय भाग होता है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलेंगे। कुमायूं हिमालय किसको बोलेंगे? सतलुज और काली नदी के बीच में जो पर्वतीय भाग होता है उसको कुमायूं हिमालय बोलेंगे। असम हिमालय किसको बोलेंगे? असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो भाग होता है पर्वतीय भाग उसको बोलेंगे असम हिमालय। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। ठीक है। नेपाल हिमालय किसको बोलेंगे? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। ओके सर, याद रहेगा। अगला कह रहा है कि बेल्लारी भारत के किस राज्य में स्थित है? बेल्लारी, बताइए। बेल्लारी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? कहाँ करती है? छत्तीसगढ़ में करती है। कहाँ पे करती है? छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर बताइए। वैज्ञानिक है, उनका मिलान करिए। वैज्ञानिक है, उनका मिलान करिए। आपको मिलान करना है। चलिए, अच्छा, इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? यही है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी मजा आता है। ठीक है, तभी समझ में आया कि आंसर क्या देना है, कैसे देना है। निम्नलिखित में से कौन सा या कितना युग्म जो है सुमेलित है? कह रहा है चार्ल्स डार्विन ने 3 डोमेन प्रणाली दिया था। चार्ल्स डार्विन ने 3 डोमेन प्रणाली दिया था। चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन का तो ये है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनका तो मैच नहीं कर रहा है। कैरोलस लिनियस, जो कैरोलस लिनियस थे, ये आपकी द्विनाम पद्धति दिए थे ना, यहाँ पे दिया है पंचगत प्रणाली, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। कार्ल ओएस, इनका भी तो नहीं करेगा क्योंकि ये तो चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये डार्विन का है। आर एच व्हिटकर, ये 5 जगत प्रणाली दिए थे, ठीक है। ये भी नहीं मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कोशिका सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कोशिका सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर रहा है कि गलत है? ठीक है। कोशिका सिद्धांत जो है स्लेटन और स्वान ने प्रतिपादित किया था, एकदम सही है, एकदम सही है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, ये भी बात सही है। कोशिकाओं द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है, ये भी बात सही है। तीनों बात सही है, सभी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी 3। अगला देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो ये है आपका ब्रांड एम्बेसडर। खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? सलमान खान, है ना, सलमान खान। जोमेटो के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? शाहरुख खान। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिनव बिंद्रा। और मालदीव ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कटरीना कैफ। पूछना हूँ, बताइए। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? टाटा मोटर्स के विक्की कौशल है। कौन है? विक्की कौशल है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि लिविज होती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट। ठीक है, याद रहेगा। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिट इंडिया आइकन, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। कौन है? आयुष्मान खुराना है। याद रहेगा कि नहीं? और बताइए, मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि पूमा, PUMA, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PV सिंधु है। ठीक है। अरे मच्छर बहुत काट रहा है। चलिए, इसका स्थानीय मान बता दीजिए फिर इसी बात पे। अच्छा, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। 9 का स्थानीय मान 9000 और अंतर क्या हो जाएगा? 1998। ठीक है। आपसे नंबर भी कैसा लगा जरूर बताइए। थोड़ा स्पीड में किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसलिए किया हूँ कि आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि कम टाइम में कैसे किया जाता है। बाकी मैं एक्सप्लेनेशन के बिना मुझे भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय।